नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट 95 पॉइंट ऊपर ओपन किया, लगभग 21,670 तक गया। उसी समय भी बैंक निफ्टी 7 पॉइंट नेगेटिव थी। मार्केट उधर से निरंतर गिरता चला गया। जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने मार्केट को चेक किया, निफ्टी 33 पॉइंट डाउन थी और मुझे बेशक कोई शक नहीं है कि बैंक निफ्टी 100 के ऊपर नीचे है। गोल्ड की दाम 5,830 में है। अगर आप जीएसटी लगाएं तो 6,000 के ऊपर जा सकती है। आज 3 मुख्य कंपनियों का रिजल्ट आया, इसके बारे में मैं बात करूंगा और क्या करने का, क्या मार्केट में नहीं करने का, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले मैं ये कहूंगा कि आप मार्केट बहुत टायर्ड लगती है, ऊपर नहीं जा रही है, नीचे भी बहुत नहीं आ रही है, एक रेंज में स्टक हो चुकी है। मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है। अभी न्यूज़ आया है कि हांगकांग के ऊपर मार्केट चला गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन भारत विश्व का चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। अभी न्यूयॉर्क लार्जेस्ट है, उसके बाद होगा जापान, उसके बाद होगा चीन और चीन के पीछे इंडिया। लगभग 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैप हो गया भारत का। लेकिन आज मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया क्योंकि एफआई है निरंतर बेच रहे हैं और जिन स्टॉक में एफआईआई के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हैं वो नीचे आ रहे हैं। उनसे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे एचयूएल, नेस्ले, जो बहुत एक्सपेंसिव है, आप खरीद नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी अच्छा है या नहीं है इसके बारे में स्टॉक में इन्वेस्टर को कोई ख्याल नहीं है। कंपनी होना तो अच्छा ही होना चाहिए, वो पहला प्री कंडीशन है, लेकिन दाम क्या है, प्राइस क्या है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप वैल्यूएशन, बहुत तगड़ी वैल्यूएशन में एसेट खरीदते हो तो स्टॉक नीचे आएगा ही आएगा। क्यों, रिजल्ट्स अच्छे आए तो भी कोई डाउट नहीं है मार्केट नीचे आएगा। आज पहला बैंक का मैं बात करूंगा, वो बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, जिसको मैंने कंसिडर करने के लिए बोला था। रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, मार्जिनली अप प्रॉफिट था, 284 करोड़। बैंक के में एमडी कृष्णन ने बोला है कि उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स बहुत ऊपर चली गई, इसके कारण उसका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो गई। दूसरा कारण ये है कि बैंक वेज इंक्रीज एंटिसिपेट कर रही है। उस एंटिसिपेशन के कारण अभी 14 करोड़ का प्रोविजन उन्होंने ऑलरेडी कर चुकी है। तो इस प्रोविजन के कारण भी थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन असली कारण ये है कि बैंक की डिपॉजिट रेट बहुत ऊपर है। तो इस बैंक का 75% ऑफ इट्स असेट्स प्रायोरिटी सेक्टर में है, जिनको सिर्फ 40% होना था। इस बैंक प्राइमरली स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री, रिटेल, होम लोन, एग्रीकल्चर में अपना एडवांसेस देती है। तो एक इस क्वार्टर में उन्होंने 6 नए ब्रांचेस भी खोले हैं। तो बैंक अपना नॉर्मल एक्सपेंशन प्लान पे चल रही है। लेकिन तमिलनाडु मर्केंटाइल का ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, उनका प्रमोटर्स, ये नाडार कम्युनिटी के लोग हैं। एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हैं। इन केसेस रिजॉल्व होने तक ऐसा प्रॉब्लम होता ही रहेगा, वैल्यूएशन अच्छा नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ 3% होल्ड करते हैं, एफआईए भी सिर्फ 3% होल्ड कर रहे हैं और दोनों प्रमोटर ग्रुप के पास झगड़ा है, चल रही है, कोर्ट में केस चल रही है, फ्रॉड और फोर्जरी की एलिगेशंस भी हैं। तो इन सब सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, लगभग 3 या 5 साल। उस तक टाइम तक आपको इस बैंक को छोटे छोटे क्वांटिटी में कंसिडर करने का मौका मिलता है। हर बार ये 500 के नीचे गया तो आप ये क्या 2 शेयर कंसिडर कर सकते हो। उन्होंने कई नई प्रोडक्ट्स अनाउंस की हैं, वो बेसिकली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ये रेरा बिल्डर डेवलपर के लिए रेरा नाम का एक अकाउंट उन्होंने शुरू की है। इसमें तो दाम आज भी थोड़ा ऊपर था, जब मैं देखा 507 में था, 52 वीक हाई 611 था, लो 396 में था, पीबी 7.48 है, प्रॉफिट टू बुक 1.17 है, बहुत चीप है। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो 1000 तक जा सकती है, लेकिन
प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बहुत साल लगेंगे। दूसरा जो रिजल्ट मैं डिस्कस करना चाहता था वो था सिप्ला। सिप्ला का Q3 रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट 32% ऊपर गया, 1056 करोड़। शेयर्स की दाम 7% ऊपर गई और Q3 का नेट प्रॉफिट 801 करोड़ है। टोटल रेवेन्यू 6,603 करोड़ में आया। इसमें तो बड़ा डेवलपमेंट ये था कि वो नॉर्थ अमेरिका में इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर तो नॉर्थ अमेरिका उनके सबसे बेहतरीन क्वार्टर था। अफ्रीका जहां इस कंपनी बहुत स्ट्रांग होती है, उधर उन्होंने 15% की परफॉर्मेंस की। अगर हम एबिटा की बात करें तो एबिटा 24% ऊपर गई है, तो कोई अदर इनकम के कारण ही 32% मार्केट में बढ़ोतरी हुई है इस प्राइस की। अभी प्रोमोटर्स के बीच जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी वो सॉर्ट आउट हो गई। अभी कोई टेक ओवर की गुंजाइश नहीं है। मैं सोच रहा था स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन ये अच्छे परफॉर्मेंस के कारण स्टॉक थोड़ा ऊपर ही है। हमने 800 से 900 तक आपको सलाह दिया था कंसिडर करने के लिए। 1300 में निकलने बाहर आने की सलाह भी दी थी। जिनको पैसा की ज़रूरत है, जिनके पास पैसा है, वो स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और एक खबर आया है कि भारत में सबसे बड़ा बेहतरीन स्टॉक परफॉर्मेंस इस साल का टाटा मोटर्स का रहा। 2023 में निफ्टी के सारे कंपनियों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स का था। उन्होंने 101% की इजाफा हुई, लगभग 825 रुपया पे ट्रेड हो रहा है। ये कंपनी टाटा मोटर DVR 543 पे ट्रेड हो रही है और पी रेशियो 18 है और अभी भी TVR से कन्वर्ट होने वाली है मेन स्टॉक। आर्बिट्राज आपको 6.2 तक मिल जाएगा। दूसरा जो कंपनी में बात करना चाहता था जो ईवी स्पेस में वो हो रहे अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, वो तो अच्छा काम कर रही है। तेलंगाना में एक लिथियम आयन फैक्ट्री और बैटरी पैकिंग की फैसिलिटी वो तैयार कर रहे हैं। वो भारत के सबसे बड़े बैटरी पैकिंग और लिथियम आयन फैक्ट्री बनाएंगे। मैंने इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए बोला था, लगभग 550 से लेके 600 रुपया तक। आज इस स्टॉक 809 रुपया पे ट्रेड हो रहा है, लगभग 17 टाइम्स अर्निंग्स है। आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने कंसिडर की तो आपको फ्यूचर में बहुत लाभ मिल सकता है। जी और सोनी की जो मीटिंग थी, मिलन वाले होने वाला था, वो मिलन कैंसिल हो गया। सोनी ने टर्मिनेशन दे दी, दोनों कोर्ट में चले गए हैं। सोनी $90 मिलियन मांग रही है जी से, क्योंकि उन्होंने सारी कंडीशंस इन टाइम कंप्लाई नहीं की है। जी सोनी से $90 मिलियन मांग रही है, लेकिन ये तो कष्टकाल तो जी का ही है। आज लगभग 10% मार्केट में डाउन फ्रीज हो गया, क्योंकि कोई शूटर नहीं है। सबसे खुशी होंगे मोटा भाई मुकेश अंबानी, क्योंकि वो वैल्यूएशन डिज्नी के साथ नीचे लाएंगे उसको, और मार्केट में वो इस कंपनी को ओपन हॉस्टाइल टेक ओवर से खरीद सकते हैं, या इसको अदानी भी खरीदें या सोनी ही हॉस्टाइल टेक ओवर माउंट करें। इस हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए वनरेबल है, क्योंकि इसकी प्रमोटर के पास सिर्फ 4% स्टेक है और डीप कैश फ्लो पॉकेट्स नहीं है, और इसी कारण इस स्टॉक चीप मिल सकती है। आज मार्केट में HDFC बैंक फिर से गिरी 3%, तो अभी 2.7 बुक्स अवेलेबल है, सबसे चीप वैल्यूएशन इन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन और नीचे आएगी। पेशेंटली वेट करें, अभी एंटर ना करें। IDFC बैंक में भी करेक्शन है, IDFC भी करेक्शन है। 117 रुपया में मिल रहा था मॉर्निंग में। इनसे तो हमका आर्बिट्राज भी बढ़ता है, लाभ भी बढ़ता है, आप देख सकते हो। मैंने अनेक स्टॉक कंसिडरेशन के लिए बोले हैं, उनको आप कंसिडर कर सकते हो, और मार्केट में और नीचे आने का चांसेस है। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको अगर इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन,
त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा। जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे उसमें मेल लिखें, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।